आधुनिक समय में शिक्षा को लेकर के कई प्रकार की बातें सामने आ रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तेज दौड़ धूप वाले युग में विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान और शिक्षक किस प्रकार का माहौल बनाएं कि वो आगे भविष्य में अपने जो लक्ष्य हैं उनको बहुत सहजता से प्राप्त कर सके। तो आज मैं विद्यार्थियों के लिए औचित्यपूर्ण शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, शिक्षण संस्थानों का माहौल कैसा हो पर बात करने जा रहा हूँ। आधुनिक समय में शिक्षा बहुत अधिक टेक्निकल हो गई है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को भी मशीन की तरह बना रही है, जिसके सामाजिक परिणाम काफ़ी घातक हो सकते हैं। अतः शिक्षा में तकनीक का प्रयोग कोई बुराई नहीं है, इसके साथ साथ हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति को बनाए रखा जाना चाहिए। साथ ही शिक्षण संस्थानों का आंतरिक माहौल बहुत सात्विक और सौहार्दपूर्ण हो ताकि बच्चे खुश रह करके ज्ञानार्जन कर सकें। शिक्षण संस्थानों के लिए भी वर्तमान सामाजिक परिदृश्य चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि आज मल्टीमीडिया का ज़माना है और इस ज़माने में बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। जो उन्हें नहीं जानना चाहिए वो भी जान रहे हैं, क्योंकि मीडिया उनके सामने वो सब ला रहा है जो उनको कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं है। साथ ही वर्तमान आर्थिक युग में अभिभावक भी अधिकाधिक धन संग्रह के प्रयास में अपने बच्चों को परिवार का स्नेह देने में असमर्थ होते जा रहे हैं और एकल परिवार भी इसका ही कारण है। इन सब परिस्थितियों में शिक्षण संस्थान और शिक्षकों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अतः इस वातावरण में शिक्षण संस्थान अपनी जिम्मेदारी को समझे, वो अपने विद्यार्थियों को विद्यालय और परिवार तथा समाज तीनों का वातावरण प्रदान करें। विद्यालय या महाविद्यालय अपनी कार्य योजना को इस प्रकार से तैयार करें कि वहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझें, उनकी समस्त समस्याओं का और जिज्ञासाओं का समाधान करें। साथ ही एक खुशनुमा वातावरण तैयार कर अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को पूरी करें, ताकि अध्ययनरत विद्यार्थी अपने लक्ष्य को समझकर जिम्मेदारी पूर्वक अपने अध्ययन के कार्य को पूरा कर सके, साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। आज के इस तनावपूर्ण वातावरण में शिक्षक व शिक्षण संस्थानों को ये जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि उनके बच्चे खुश है या नहीं। हमें सर्वप्रथम बच्चों को खुश रहना सिखाना होगा। विशेष प्रकार से उच्च प्राथमिक स्तर तक के जो बच्चे हैं उनको हमें अध्ययन के साथ साथ खुश रहने का अभ्यास भी करवाना होगा, क्योंकि उच्च व श्रेष्ठ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना अति आवश्यक है। उच्च प्राथमिक स्तर के बाद उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए भी हमें स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अध्यापन करवाना होगा। इस स्तर के बच्चों को मानसिक रूप से स्पष्टवादी और अनुशासन प्रिय तथा लक्ष्य के प्राप्ति हेतु कठोर मेहनत करने का प्रशिक्षण अथवा अभ्यास हमें करवाना होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य की नींव विद्यालय स्तर पर ही तैयार होती है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली सभी चुनौतियों को हमें बहुत सहजता से रखना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे कठोर मेहनत से भयभीत नहीं हों, उनके मस्तिष्क में बड़े लक्ष्यों के प्रति कहीं भय उत्पन्न नहीं हो, वो सभी विषयों को सहजता से समझ सकें और अपनी रुचि के अनुसार उस क्षेत्र में जिसमें वो अपना करियर तैयार करना चाहते हैं खुश रह करके उत्साह के साथ अध्ययन करें। ऐसा माहौल हमें बनाना होगा। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए हमें उनके लक्ष्यों को भी बहुत स्पष्ट करना होगा, ताकि उनका आगे का अध्ययन अथवा करियर निर्माण का कार्य आसानी से और स्पष्टता पूर्वक पूरा हो सके। प्रत्येक शिक्षक व शिक्षण संस्थान का यह दायित्व है कि उसका हर एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानकर उसे प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से कठोर मेहनत करने वाला बने, ताकि भविष्य की कोई भी चुनौती उसकी सफलता में बाधा नहीं बन सके। आज के समय में बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं अपने जो मानसिक परिस्थितियां हैं उसमें भटक रहे हैं। तो मैं शिक्षक होने के नाते अपने शिक्षक बंधु से अपील करना चाहता हूं कि हमें बच्चों को कहीं ना कहीं इस प्रकार से तैयार करना होगा कि वो दूषित होती सामाजिक परिस्थिति से बाहर निकल करके अपने श्रेष्ठ लक्ष्यों को तय करें और तय करके एक स्वस्थ मस्तिष्क से एक स्वस्थ वातावरण में उनको प्राप्त करने के लिए लग जाए। क्योंकि हमें
आज के बच्चों में ही कल का भविष्य तैयार करना है। तो भारत को पुनः विश्व गुरु की ओर ले जाने के लिए शिक्षण संस्थान और शिक्षकों का दायित्व बढ़ जाता है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं और देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी है। तो मैं सब शिक्षक बंधुओं को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप सब देश के निर्माण में जुटे हुए हैं। थोड़ा सा अध्ययन करें, अपने आप को अपडेट करें और वर्तमान परिस्थिति को समझकर भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को आप तैयार करें, तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे हीरे बनकर के पूरे विश्व में चमकेंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।